नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तिरंगा जला दूंगी, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ मुझे जान से मारने की कोशिश करने का केस डालना चाहता हूं, और मेरे उस केस को आप लड़ेंगे सत्य प्रकाश जी। पहले तो आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था राम आश्रय जी। अपने पर हुए हमले की खबर जब मैंने हाई कमान को दी तो वहां से मुझे आदेश मिला कि मैं गजेंद्र चौहान पर तुरंत केस कर दूं। उससे चुनाव में मुझे फायदा होगा। हाई कमान को उम्मीद है कि मैं इस केस को ज़रूर जीतूंगा, क्योंकि न सिर्फ इस केस के वकील तुम होगे बल्कि तिरंगा जैसे गवाह भी होगा। सारी घटना उसकी आंखों के सामने घटी है। कह तो आप ठीक रहे हैं राम आश्रय जी। तो फिर देर मत कीजिए सत्य प्रकाश जी, आज ही ये केस अदालत में डाल दीजिए। ठीक है। अपने खिलाफ केस डालने की खबर जब गजेंद्र चौहान को लगी तो उसने दिल खोलकर ठहाका लगाया। मेरे खिलाफ वो केस डल गया जिसमें वकील सत्य प्रकाश है और गवाह है तिरंगा, लेकिन अचानक राम आश्रय आपके खिलाफ केस डालने को तैयार कैसे हो गया? इसके लिए उसने हाई कमान को मैंने लाखों रुपए की भेंट चढ़ाई है, तब जाकर हाई कमान ने उसे मेरे खिलाफ केस डालने का आदेश दिया है। लेकिन नेताजी, आपके खिलाफ केस डल गया, इसमें इतना खुश होने की कौन सी बात है? बेवकूफ़, इस केस में तिरंगा चश्मदीद गवाह है। अगर तिरंगा मेरे खिलाफ गवाही देगा तो सत्य प्रकाश केस जीत जाएगा, और सत्य प्रकाश जीते ये ज्वाला हरगिज नहीं चाहेगी। इसलिए नहीं बचेगा गवाह तिरंगा। ओह ओह नहीं, ओह, बड़ी मुश्किल से आग में गिरने से बचा। लेकिन ये सब क्या है? तुझे ये समझाने की कोशिश की जिसने भी आग से खेलने की कोशिश की वो जलकर राख हो गया, और फिर मैं तो राख को भी जला डालती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ज्वाला। तो ज्वाला और उसकी तासीर को खूब जानता है, फिर क्यों जानबूझकर मौत को गले लगाना चाहता है? पहेलियाँ मत बुझा, अपना मतलब बता। मतलब सीधा है तिरंगा, गजेंद्र चौहान के खिलाफ गवाही मत दे, क्योंकि तेरी गवाही से सत्य प्रकाश जीत जाएगा, और ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहती। सवाल वकील सत्य प्रकाश के जीतने या हारने का नहीं है ज्वाला, सवाल है एक अपराधी के सलाखों के पीछे पहुंचने का, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं उसके खिलाफ गवाही दूं। इसलिए उस अपराधी के खिलाफ गवाही देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, और अपने इस फर्ज से मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। तुझे अपना फर्ज प्यार है तिरंगा, तुझे अपना फर्ज प्यारा है तिरंगा, तो मुझे भी अपना जुनून प्यारा है। और अगर तू अपने फर्ज से नहीं डिग सकता तो मैं भी अपने जुनून से नहीं डिग सकती। इसलिए ना चाहते हुए भी तुझे मुझे जीते जी चिता में जलाना होगा। ऐसा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने इसे बच्चों का खेल नहीं समझा। मैंने पहले से ही इस सड़क पर आग छोड़कर इसकी तैयारी की है कि इस बार जो तू नीचे आए तो फिर ऊपर ना जा सके। ओह, ये क्या? मेरे पांव तो सड़क से चिपक कर ही रह गए, चिपकने ही थे। मेरी ज्वाला ने सड़क के कोलतार को पिघला दिया है। इस हालत में तो अपने आप को उस आग से नहीं बचा सकता जो तुझ पर आसमान से बरसेगी। ओह, ज्वाला द्वारा उछाले गए उस गोले ने तिरंगा के ठीक ऊपर हवा में स्थिर होते ही शुरू कर दी आग की बारिश। ये बरसती आग तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने देगी। जल्द ही यहाँ तेरी राख भी नहीं बचेगी तिरंगा। ओफ, बचने के लिए मेरा यहाँ से हटना बेहद ज़रूरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सड़क के कोलतार ने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है। ओह, इसका मतलब ज्वाला का कहना एकदम सच हो जाएगा। लेकिन तिरंगा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वरुण जाने कहाँ से आए उस हथियार ने तिरंगा पर आग बरसाते उसे उस गोले को नष्ट कर दिया।
ओह, ये किसने बचाया मुझे? कौन मेरे लिए रहनुमा बनकर आ गया? ओह, मेरे पास तिरंगा को ख़त्म करने का एकदम सही मौका था, लेकिन इन मौके पर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया और मैं उस दिल के हाथों मजबूर होकर तिरंगा को खुद बचा बैठी। अब मुझे क्या करना चाहिए? तिरंगा को छोड़ देना चाहिए? उसे अपने उस जुनून पर हावी हो जाने देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये धोखा होगा अपने उस पिता के प्रति जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने 20 साल तक पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। द्वंद्व की एक जबरदस्त ज्वाला ज्वाला के सीने में धधक रही थी। जल्द ही उस ज्वाला में प्रेम की भावना जलकर राख हो गई। मैं अपने जन्मदाता से धोखा नहीं कर सकती। मुझे अपने जुनून को पूरा करना ही होगा। मुझे तिरंगा को ख़त्म करना ही होगा और उसके लिए ये जगह एकदम ठीक रहेगी। मुझे यहाँ तिरंगा के स्वागत की तैयारी करनी होगी, क्योंकि देर सवेर यहाँ पहुँचने ही वाला है तिरंगा। ज्वाला उसी जगह पर कहीं होनी चाहिए। वो रही। आओ तिरंगा, आओ। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे, क्योंकि तुमने मेरे कपड़ों पर ये माइक्रो ट्रांसमीटर जो चिपका दिया है। ओह, बहुत चालाक हो ज्वाला। हाँ, चालाक भी और खूंखार भी, क्योंकि मैंने यहाँ पहले से ही तेरे स्वागत का इंतजाम कर रखा है। ओह, ये क्या है? दहकता लावा पाइप से तुझ पर झपटता हुआ। एक नहीं, सैकड़ों पाइपों से निकलता हुआ तुझे भस्म करने के लिए। लेकिन मुझे भस्म होने का कोई शौक नहीं। तुझे है तो तू अपना ये शौक पूरा कर। उफ, तिरंगा ने ज्वाला को दहकता लावा उगलते पाइपों के बीच फेंक दिया। लेकिन मैं पहले से ही जानती थी कि तुझ जैसा आदमी ऐसा कर सकता है, इसलिए मैंने तेरे पहुंचने से पहले खुद को एक विशेष केमिकल से तर कर लिया था। लावे की यह धार मुझ पर असर नहीं करेगी। इनका निर्माण तो तेरे लिए हुआ है तिरंगा, तो ही इनका शिकार बन। ओह, मैं एक बार फिर दहकता लावा उगलते पाइपों के बीच हूँ। इनसे निकलता लावा मुझे किसी भी समय अपना शिकार बना सकता है। मुझे लावा उगलते इन पाइपों का मुंह एक दूसरे की तरफ खींचना होगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि दहकते लावे के गुजरने से ये लोहे के पाइप इतने नरम हो चुके हैं कि थोड़ी सी ताकत लगाकर इन्हें किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। ज्वाला जब तक समझ पाती तब तक तिरंगा अपना काम खत्म कर चुका था, और तिरंगा के काम खत्म होने के साथ ही मेरे स्वागत का तेरा इंतजाम खत्म हुआ। ज्वाला, अब चल जेल, जहां एक कोठरी तेरे स्वागत करने के लिए तैयार है। तिरंगा ने ज्वाला को बेहाल तो किया, लेकिन उसे बेबस करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया। ओह, ये मोटी मोटी जंजीरें उधर मौजूद क्रेन से लटकी हुई है। ज्वाला कभी अधूरी तैयारी नहीं करती। ये क्रेन तुझे दहकते लावे के उस कुंड में ले जाकर डुबो देगी। और देख, क्रेन ने तुझे कुंड की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है। ओह, मुझे अपने आप को इन जंजीरों से आज़ाद करना होगा। ओह क्रेन की ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। कर, मैं भी देखूं कौन सफल होता है, क्रेन या तू। ओह, मैं क्रेन की ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। अरे, ये क्या? ऐसे में तिरंगा का ध्यान कहीं भटक गया, और ऐसे में कहीं ध्यान भटकने का मतलब होता है दुश्मन को अपने पर हावी होने का मौका देना। और इस समय तिरंगा का दुश्मन तो वैसे भी वो शक्तिशाली क्रेन थी, छनाक, जिसने तिरंगा को कुंड में उतारना शुरू कर दिया, और अब तिरंगा की जिंदगी छीनने जा रही थी। तिरंगा, तुझे मौत मुबारक हो, और वो मौत जो पूरा करेगी मेरा जुनून। ज्वाला के बहसी ठाकों के बीच ही तिरंगा की दर्दनाक चीखें भी गूंजी, और तब तक गूंजती रही जब तक तिरंगा का पूरा शरीर उस दहकते लावे में ना समा गया, जिसे छूते ही फौलाद की मोटी जंजीर पानी पानी हो गई। ऐसे में भला हार्ड मान से बना तिरंगा का शरीर क्या बचता? तिरंगा खत्म।
मेरा प्यार खत्म, जुनून पूरा हुआ तो अधूरा रह गया प्रेम, फूट पड़ा शब्दों के रूप में भी और आंसुओं के रूप में भी। उफ, मैं कितनी पत्थर दिल हूँ, अपने प्यार को खुद ही अपने हाथों से खत्म कर डाला। काश तिरंगा ने मेरे प्यार को समझा होता, काश वो मेरे जुनून के रास्ते में ना आया होता। दुखी मत हो ज्वाला, जो हुआ उसे भूल जाओ और सब कुछ भूलकर अपनी उस जिंदगी के बारे में सोचो जो जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाली है। तो तिरंगा, तू जिंदा है तिरंगा? दहकते लावे में गिरकर कोई हाड़ मांस का इंसान जिंदा रह सकता है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर शरीर एक ऐसे विशेष केमिकल से भींगा हो जिस पर लावे के ताप का जरा भी असर नहीं होता, तो हो सकता है इंसान लावे के कुंड से भी ऐसे निकल सकता है जैसे स्विमिंग पूल के पानी से निकला हो। ओह, लावे से बचने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल मैंने किया उसी का तूने किया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा विशेष केमिकल तुझे कहीं नहीं मिल सकता। मैंने ये कब कहा कि वो केमिकल मुझे कहीं और मिला? वो तो मुझे यहीं मिला, उस समय जब मैं क्रेन से लटका हुआ था। तब मैंने केमिकल के जार को वहाँ पड़ा देखा तो पलक झपकते ही ये समझ गया कि ये वही विशेष केमिकल है जिसे शरीर पर डालने के बाद ज्वाला पर दहकते लावे का असर नहीं हुआ था। अगर ये मेरे शरीर पर गिरेगा तो मेरे साथ भी वैसा ही होगा। बस फिर क्या था, जंजीर से खींचते हुए मैं ऐसे एंगल से मेज से टकराया कि जार का सारा केमिकल मेरे शरीर पर गिर गया। और कमाल कर दिया उस केमिकल ने, दहकते लावे के अंदर मेरे शरीर को आंच भी ना आने दी, जबकि मेरे शरीर से लिपटी फौलाद की जंजीर को उसने पानी की तरफ पिघला दिया। जंजीरों से आज़ाद होते ही मैं तुरंत ही लावे के कुंड से निकला और तुझे दबोचने आ पहुंचा। अब इससे पहले कि तू अपनी कोई नई चालाकी दिखाए, मैं तुझे बेहोश कर दूं ताकि तुझे आराम से जेल पहुंचा सकूं, क्योंकि तुझे वहां पहुंचाकर मुझे अदालत में वो गवाही देने पहुंचना है जो गजेंद्र चौहान को जेल की सलाखों के पीछे और सत्यप्रकाश जी को जीत और सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। तिरंगा की गवाही पर गजेंद्र चौहान को जज ने लंबी सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। ज्वाला तो पहले से ही जेल में थी। आज तेरी वजह से सत्यप्रकाश के सिर पर फिर से जीत का सेहरा बंध गया तिरंगा, लेकिन ज्वाला जेल से बाहर आते ही उस सेहरे को तहस नहस कर डालेगी और ऐसा बहुत जल्दी होगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।